तो यार हम आज कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जो कंप्यूटर और लैपटॉप्स में होती है कि लोगों का जो कंप्यूटर है वो स्लो हो गया है, पहले की तरह परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है और हार्ड डिस्क की स्पीड कम हो रही है। ये जितनी भी ये जो चीज़ें हैं या फिर वायरस एंटीवायरस डलवाएं या नहीं डलवाएं, इन सब के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप का जो सिस्टम स्लो हो रहा है वो आप कहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अपनी मेन्यू है, यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू खुलती है। इसमें हमें टास्क मैनेजर में जाना है और यहाँ पर परफॉर्मेंस में जाना है। इसमें आपकी जितनी भी यूसेज है वो आपको पता चल जाएगी कि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो कितना यूज़ हो रही है और एसएसडी कितना यूज़ हो रही है। अगर आपके सिस्टम में एसएसडी है तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है आप स्किप कर सकते हैं, और हार्ड डिस्क भी लगी हुई है तो आपको ज़रूर देखना है ये। तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि आपकी कितनी मेमोरी कहाँ यूज़ हो रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मेरे इसमें OBS स्टूडियो चल रहा है जो कि इतनी रैम कंज्यूम कर रहा है, और डिस्क वगैरह की जो यूसेज है वो भी इसमें बता रखी है। अगर आपके इसमें ये जो डिस्क वाला जो ऑप्शन है ये अगर फुल आता है तो इसके मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसमें आपको करना ये है कि पहले सबसे पहले सेटिंग में चले जाइए, और यही सारी चीज़ें जो है आपके सिस्टम को फास्ट बनाएंगी। गारंटेड आपका जो सिस्टम है पहले से अच्छा चलेगा। तो हम स्टोरेज में जाते हैं और यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा लोड हो जाने दीजिएगा। इसमें आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो कैलकुलेट करके आपका सिस्टम बता देगा। अब इसमें ये जो टेम्परेरी फाइल्स है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें मेरे पास 2.5 GB के अराउंड जो है टेम्परेरी फाइल्स अवेलेबल है। तो हम इन सबको आप इसे देख के चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक डाउनलोड का जो फोल्डर है वो भी अवेलेबल है। जो भी आपने डाउनलोड किया है वो भी डिलीट हो जाएगा इसमें। और एक रिसाइकल बिन का भी जो ऑप्शन है इसमें, तो रिसाइकल बिन की भी चीज़ें सब डिलीट हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है वो चेक ना करें और यहाँ से इनको रिमूव कर दीजिए। इससे होगा ये कि जितनी भी जो टेम्परेरी फाइल्स होती है जो सिस्टम को स्लो करती है वो सारी डिलीट हो जाएंगी। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो यहाँ पर लिखा है स्टोरेज सेंस। अब ये स्टोरेज सेंस जो होता है ये ऑटोमेटिकली जो टेम्प फाइल्स है उनको डिलीट कर देता है। तो हम इसे चेक करके ऑन कर देंगे, और इसमें जो सेटिंग्स है इसमें बता रखा है कि ड्यूरिंग लो स्पेस। तो हम इसे या तो फिर वीक या फिर डेज, आपके जो कंप्यूटर है उसके हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें रिसाइकल बिन का भी ऑप्शन है कि आप कब कितने दिनों में आपका जो रिसाइकल बिन है वो ऑटोमेटिक डिलीट कर दें सारी चीज़ें। तो इसमें डिफ़ॉल्ट रहता है 30 डेज। आप इसे 1 डेज या फिर 14 डेज का भी कर सकते हैं। अब बाकी दूसरी चीज़ें हैं इसमें, जो डाउनलोड का फोल्डर है उसकी भी इसमें लिखा हुआ है कि कितने दिनों बाद जो उसका डाटा है वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो आप इसे भी चेक करके और रन सेंस करके, स्टोरेज सेंस करके इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी ये चीज़ है आपके कंप्यूटर को डेफिनेटली बूस्ट करेगी, और आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्पीड अप ज़रूर होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो आप यहाँ नीचे आएंगे एडवांस में, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ऑप्टिमाइज ड्राइव का। अब अगर ये आपको नहीं मिलता है तो यहाँ स्टार्ट मेन्यू में आकर आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज लिखेंगे तो आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगा डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। आप इसे ओपन कर लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर में। सॉरी। तो हम यहाँ से ओपन कर लेंगे इसे, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों का जो है हमें डिटेक्शन मिल चुका है। तो यार हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जितने भी ड्राइव्स हैं इन्हें ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ से जितनी भी जो ड्राइव है वो उनको ऑप्टिमाइज करते जाना है हमें। सिंपली कुछ जितने भी स्टेप्स है ये आप
फॉलो कीजिए, आपका डेफिनेटली जो सिस्टम है वो बूस्ट होगा, उसकी जो स्पीड है वो अप होगी ज़रूर। और यहाँ पर जो है सेटिंग दे रखी है इसी चीज़ की। एक्चुअली ये जो ऑप्टिमाइज वाला जो ऑप्शन है, होता ये है कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो मूविंग पार्ट्स उसमें रहते हैं। एक डिस्क के ऊपर जितना भी जो डाटा है वो स्टोर होता है। अब मान लो आपने कोई बड़ी फाइल डाली, तो वो पूरी नीचे से लगाकर बीच तक बिल्कुल आएगी अगर हाफ, मतलब मान लो 100 GB का जो डाटा है और आपकी जो डिस्क है 200 GB की, तो आपने जो 100 GB का जो डाटा डाला है तो वो हाफ फिल हो जाएगी। अब मान लो उसमें से आप 25 GB का डाटा डिलीट करते हैं और उसमें 125 GB का और डालते हैं, तो वो जो खाली जगह रहेगी वो ऊपर नीचे हो जाएगी। उसी को फ्रेगमेंट, मतलब डीफ्रेगमेंट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज होता है। इससे आपकी जो हार्ड डिस्क है उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और आपकी जो हार्ड डिस्क है वो बेटर परफॉर्म करेगी। तो यार जैसा कि ये जो, अगर आपने नहीं किया है कभी तक अभी तक, तो ये बहुत टाइम लेगा। इसे चालू करके आप छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक ये डिफ्रेगमेंट करके और आपको बता देगा यहाँ पर कि कितने फ्रेगमेंट्स जो है वो मतलब बता देगा। उसके बाद जो सेटिंग है इसमें आप इसको चूज भी कर सकते हैं कि आपको इसको मंथली चलाना है, वीकली या फिर डेली। तो मेरा जो पीसी है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसे डेली पर सेट कर देता हूँ। अभी ये दो चीजें जो है आपके पीसी को बहुत बूस्ट देंगी। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है अपना विंडोज अपडेट। अब यार बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डाटा की कमी होने की वजह से विंडोज जो है अपडेट नहीं करते हैं। पर यार विंडोज अपडेट बहुत ज़रूरी चीज़ है। जितने भी नए नए पैचेस आते हैं वो सारे इसी पे आते हैं। और दूसरी बात, अगली बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका जो सिस्टम है वो तो आपको अपडेट रखना ही है, और विंडोज 10 और 11 में आप कभी भी एंटीवायरस डलवाने की गलती ना करें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एंटीवायरस है वो आपके सिस्टम को स्लो करते हैं। इसकी बजाय जो सिस्टम है अपना 10 और 11, इसमें इनबिल्ड एंटीवायरस आपको प्रोवाइड किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट की वजह तरफ से। आप यहाँ पर आएंगे तो ये जो विंडोज सिक्योरिटी करके जो ऑप्शन है, यही हमारा जो एंटीवायरस है वो है। अब इसमें आप देख सकते हैं वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन करके एक ऑप्शन आता है। आप इस पे जाएंगे तो स्कैन ऑप्शन पे आप, अगर आपने कभी इसको यूज नहीं किया है तो मेक श्योर इसे ऑन कीजिए। आप यहाँ आएंगे तो मेक श्योर ये जितनी भी चीजें हैं आप इसे चालू कर लें, ताकि आपका जो लैपटॉप है उसमें वायरस वगैरह ना लगे। और ये जो स्कैन ऑप्शन है इसमें जाके फुल स्कैन करके पूरा जो आपका सिस्टम है वो स्कैन कर लीजिए, अगर आपने इसे पहले यूज नहीं किया है हो तो यार ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी जो कंप्यूटर है उसे वायरस से बचाएगी। और इसमें इनबिल्ट ऐप एंड ब्राउज कंट्रोल भी है, फायरवॉल भी है। तो आप इन सबको मेक श्योर कि ये ग्रीन ग्रीन हो। तो दूसरी हमारी जो थी ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगला हम बताते हैं आपको कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें अगर ग्राफिक कार्ड है तो ध्यान रखिए कि उसका जो ड्राइवर है वो अप टू डेट हो। अब कुछ लोग जो है वो ड्राइवर भी अपडेट नहीं कर पाते, तो ध्यान रखिए इस बात का कि जो आपका ड्राइवर है उसको अप टू डेट रखें। और अप टू डेट रखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यही जो है बैकग्राउंड में यूज़ होता है। किसी भी आप ज़्यादा हैवी टास्क को करते हैं तो वो यही यूज़ होता है। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में जो कि है स्टार्टअप एप्स। तो यहाँ पर आएंगे हम और हमारा फिर से टास्क मैनेजर जो ऑप्शन है उसमें आएंगे। और ये जो स्टार्टअप एप्स करके जो ऑप्शन है, अब इसमें देखेंगे कि बहुत सारे जो एप्स है वो इनेबल्ड है।
अब ये जितने भी ऐप्स है ना, वो हमारे जो सिस्टम है उसको स्लो करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कुछ ऐप्स जो है वो डिसेबल भी कर रखे हैं, जैसे कि ये है, ये तो इनेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा सिस्टम ऑन हो तो ये सारे ऐप्स जो है इसमें से सिर्फ सिक्योरिटी वाला और 2-3 चीज़ जो है वही बूटअप के टाइम चालू हो, इसके अलावा कुछ भी चालू ना हो। तो मैं इन सबको डिसेबल कर दूंगा। इससे हमारी जो रैम है वो भी बचेगी और जो हमारा सिस्टम है वो भी थोड़ा फास्ट बूट होगा और मतलब प्रोसेस जो है उसकी कम हो जाएगी। तो यार इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और अगली जो हमारी प्रोसेस है वो है एक्सेस, जो भी मतलब अनवांटेड ऐप्स है उनको डिलीट करना। तो जितने भी आपके इसमें बिना काम के जो ऐप्स है उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए, जिनका कोई यूज़ नहीं है उन्हें मत रखिए अपने सिस्टम में। वो एक्सेस स्टोरेज के साथ साथ मतलब बैकग्राउंड में भी चलते रहते हैं और टेम्प फाइल भी इकट्ठा करते रहते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। अब आप देख लीजिए, इसमें बहुत कम जो मेरा जितने भी काम के ऐप्स है वही मैंने रख रखे हैं। एक्सेस जो भी मतलब बिना काम का जो ऐप है उसको आप अनइंस्टॉल कर लीजिए। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा आपके कंप्यूटर पे। तो हमने अपडेट का भी देख लिया है। अब बात आती है आपके ओल्ड पीसी की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने की। ये सारी चीज़ें तो मैंने बताई कि जो आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप स्लो हो जाता है उसके लिए। अब बात आती है कि पुराना जो अगर सिस्टम है उसके परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो यार सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में, कंट्रोल पैनल में चले जाइए मतलब, और यहाँ से लार्ज आइकॉन पे क्लिक करके और ये जो पावर ऑप्शन है इसमें आप जाएंगे तो इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, या तो फिर आपका बैलेंस टिक हुआ होगा या फिर पावर सेविंग। तो मेक श्योर कि ये हाई परफॉर्मेंस पे हो। तो ये परफॉर्मेंस तो अच्छी देगा बट थोड़ा सा जो है एनर्जी कंजप्शन बढ़ा देगा। तो यार परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है यहाँ से जो हमारा पीसी है इसमें हम प्रॉपर्टी में जाएंगे, दिस पीसी की, और इसमें एडवांस सेटिंग जो होती है उसमें जाएंगे और इसमें परफॉर्मेंस करके जो मोड है इसमें सेटिंग्स आएगी। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। कस्टम तो आप बहुत एडवांस चीज़ है। अब यार इसमें बताया गया है कि जो सिस्टम है वो खुद चूज करे। अब आप इसमें सेट कर सकते हैं कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए या फिर बेस्ट अपीरियंस चाहिए। तो आप इसमें परफॉर्मेंस पे सेट कर दीजिए। ये जितने भी जो एक्सेस एनिमेशन वगैरह है ये सारे बंद हो जाएंगे, जिससे आपकी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो ज़रूर ज़रूर बढ़ेगी। तो इसे यहाँ से परफॉर्मेंस पे सेट करके अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए, दैट्स इट। उससे ये थोड़ा सा समय लेगा, हाँ। और ये जितने भी जो फालतू के एनिमेशन है ये सारे बंद कर देगा। तो मैं अभी इसे डिफ़ॉल्ट पे ही कर देता हूँ। और इसके अलावा अगर मुझे कुछ और मिलता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका सिस्टम जो है विंडोज़ 10 या 11 पर रन कर रहा है तो उसमें एंटीवायरस बिल्कुल भी मत डलवाइए। तो इतना ही था इस वीडियो में। टेक केयर, ध्यान रखिए अपना भी और अपनी फैमिली का भी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।